आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 11 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास पहले 10 अल्फ़ाबेट हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, पहले 10 अल्फ़ाबेट हैं, उनसे मुझे पहले कोई 4 लेटर, कोई भी 4 लेटर, या पहले ले लो या लास्ट के 4 ले लो या बीच के 4 ले लो, इस तरीके से कोई 4 लेटर को यूज़ कर एक कोड जनरेट करना है। ठीक है, लास्ट में एक बात बोली गई है कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब क्या है कि एक लेटर सिर्फ एक ही बार यूज़ करेंगे, उसके अलावा नहीं यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास अवेलेबल लेटर कितने हैं? नंबर ऑफ़ लेटर अवेलेबल, नंबर ऑफ़ लेटर कितने हैं सर जिनसे मुझे कोड बनाना है? वो है 10। ठीक है, और वेकेंट प्लेसेस कितने हैं? देयर आर 4 वेकेंट प्लेसेस, मतलब 4 प्लेस ऐसे हैं जिन वर्ड्स को यूज़ कर मुझे जो है एक कोड फॉर्म करना है। अब बात बोली गई है कि सर 10 लेटर है जिसमें से मुझे 4 लेटर को यूज़ कर क्या बनाना है? एक कोड बनाना है। और एक चीज़ और बोली गई है कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड। नो लेटर कैन बी रिपीटेड का मतलब है कोई भी लेटर सिर्फ एक ही बार यूज़ होगा, बार बार उसे यूज़ नहीं करना। तो सपोज़ करो कि अगर 10 अल्फ़ाबेट है, मैं इनमें से कोई एक लेटर चूज़ करता हूँ। जब मैं पहला लेटर चूज़ करूँगा मेरे पास ऑप्शन कितने होंगे सर? 10। तो अब एक लेटर 10 में से मैंने यूज़ कर लिया, अब कितने बचे हैं? नंबर ऑफ़ रिमेनिंग लेटर 9। तो जब मैं सेकंड प्लेस पर उन लेटर को रखूँगा तो मेरे पास रिमेनिंग लेटर कितने बचेंगे सर? 9। सिमिलरली जब मैं थर्ड प्लेस यूज़ करूँगा तो नंबर ऑफ़ लेटर कितने बचेंगे? 8 एंड देन 7। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ लेटर कितने तरीके से मैं उनको अरेंज कर सकता हूँ, तो आंसर आएगा 10 × 9 × 8 × 7। सो 10 × 9 × 8 × 7, ये मेरे पास वैल्यू आ गई 5040 की। तो अगर मेरे पास इंग्लिश के 10 अल्फ़ाबेट लेटर हैं और उनमें से मैंने कोई 4 लेटर फॉर्म करने हैं, तो मेरे पास कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? 5040 के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट रिपीटेड मोर देन 1। मतलब क्या हुआ? हमारे जितने भी टेलीफोन डायरेक्टरी टेलीफोन नंबर होते हैं ना, वो इसी पर बेस्ड होते हैं। इसमें बोला गया आपको 0 से 9 तक नंबर दिए गए हैं। अवेलेबल नंबर कितने? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर? टोटल नंबर इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ बोला गया है कि आपके पास टोटल 10 नंबर हैं। आपने इन 10 नंबरों को यूज़ करके हमें ना कोई 5 डिजिट का नंबर बनाना है। कहते हैं 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 और 5। अब बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि इस टेलीफोन नंबर के पहले 2 डिजिट फिक्स्ड है 6 और 7, यानी कि पहला डिजिट तो 6 है, दूसरा डिजिट है 7। अब आपसे ये बोला गया है कि आपने इन 3 डिजिट के कितने तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब आपको अलग से कॉम्बिनेशन लगाना है, कितने अरेंजमेंट के थ्रू जो है आप कितने नंबर बना सकते हो, कितने तरीक़ों से कोई नंबर बना सकते हो। एक बात और बोली गई है इम्पॉर्टेंट, नो डिजिट रिपीटेड मोर देन 1। अगर आपने एक बार कोई डिजिट यूज़ कर लिया तो वो बाद में रिपीट नहीं होगा। अब 0 से लेकर 9 तक आपने यूज़ कर लिया 6, आपने यूज़ कर लिया 7, आपने 6 यूज़ कर लिया, आपने 7 यूज़ कर लिया। अब आपके पास डिजिट कितने बचे हैं? भाई ये दोनों डिजिट तो मेरे यूज़ हो गए, अब मैं उनको यूज़ नहीं कर सकता। बचा है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट बचे हैं। तो जब मैं थर्ड प्लेस पे जाऊंगा तो मेरे पास चॉइस कितनी होगी? 8। फिर यहाँ एक डिजिट यूज़ कर लिया तो उस पर जाऊँगा तो 7 और फिर 6। तो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट की बात करूँ, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ टेलीफोन नंबर, ये क्या होगा? 8 × 7 × 6, 336। तो
हम कितने तरीके से नंबरों को बना सकते हैं, दैट मीन्स 336। ये मेरा था सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए। ओके, बोर्ड पे मैंने ना अब 2 क्वेश्चन लिखे हैं एक्सरसाइज 7.1 के 5th और 6th। छोटे क्वेश्चन है, एक ही बार में कवर हो जाएंगे, जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम एंड देयर आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम आर देयर। एक कॉइन है, इसको आपने 3 बार उछाला है, तो ये बताओ इसके कितने आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैं अब इसके सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, जरा ध्यान दो क्या कह रहा है ये सॉल्यूशन, समझिए। यहाँ बोल रहा है कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 सो 2 पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल। व्हेन अ कॉइन इज टॉस, जब हम एक बार कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन इज टॉस्ड देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, 2 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, आइदर हेड और टेल। या तो हेड आ सकता है या हमारा टेल आ सकता है। अगर मान लो मैंने कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो या तो हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आउटकम कितने आ गए हमारे पास यहाँ पर 8। देखो, अगर एक बार उछाला तो 2 आउटकम आएंगे, या तो हेड या टेल। दूसरी बार फिर उछालोगे या हेड या टेल, और तीसरी बार फिर उछालोगे, आइदर इट इज़ हेड और टेल। तो अगर हमने 3 बार किसी कॉइन को टॉस किया, सो बेसिकली देयर आर 3 आउटकम, 2 × 2 × 2 ऑल द टाइम। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का, नोट कर लीजिए। आइए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क भी कर लीजिएगा। यहाँ बोला क्या गया है, यहाँ बोला गया है कि गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेट इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग, 1 बिलो द अदर। मतलब क्या है, आपके पास ना सर 5 झंडे दिए हुए हैं अलग अलग कलर के, तो इसमें से ना किन्हीं 2 झंडों को, मतलब सेम कलर नहीं होना चाहिए, किन्हीं 2 झंडों को यूज़ कर कर आप कितने सिग्नल बना सकते हो। मतलब 2 कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो एक सिग्नल बनेगा। वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी देख लीजिए इसको लिखेंगे कैसे। देयर विल बी अ मैनी सिग्नल एज देयर आर फिलिंग द 2 वैकेंट प्लेस। तो मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, देखिए ज़रा सॉल्यूशन क्या कह रहा है, देयर विल बी एज मैनी सिग्नल एज देयर आर, देयर विल बी एज मैनी सिग्नल एज देयर आर, वे ऑफ विलिंग, way of willing 2 vacant places। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, अगर आपको 2 वैकेंट प्लेसेस भरने हैं तो इसके लिए आप करेंगे क्या। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है, आपके 2 वैकेंट प्लेसेस होंगे। वैकेंट प्लेसेस कैसे, मतलब एक ये रहा और एक ये वैकेंट प्लेस रहा, तो आपने इन दोनों सिग्नल को यूज़ करना है। तो अगर आपके पास 5 क्या है फ्लैग गिवन है, 5 तरीके के झंडे गिवन है, तो सपोज़ करो मैंने अगर पहली बार, मेरे पास पहले कॉलम के अंदर कितने चॉइस होगी 5, तो अगर आपने इनमें से एक यूज़ कर लिया, सेकंड में कितने चॉइस होगी 4। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट कर सकते हो, 5 × 4 विच इज़ इक्वल्स टू 20। तो ऐसे हम 20 सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम मूव करते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज 7.2 की तरफ।